और जो अदरक लगाने के शौकीन हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे, आप मार्केट जाइए, मार्केट से आपको इस तरह की अदरक मिलती है, नॉर्मल जो अदरक मिलती है वही अदरक आप लाइए और ये काम आप बिल्कुल मई के मंथ में कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं एकमात्र जो घरेलू खाद से आप देख रहे हैं कि अदरक किस तरीके से तैयार हुई है। इसका टाइम है गर्मियों में ही बहुत अच्छे से उगना। ये अदरक जो है हमारी, ये हमने सारी बीज रोपण किए थे और बीज रोपण करके देख रहे हैं आप, सारी अदरक हम आपको निकाल कर बताते हैं और ये देखिए कि किस तरीके से उनका अंकुरण आ गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले आप लोगों को अदरक की हार्वेस्टिंग और उसके बाद उनके बीजों का रोपण करना हमने आपको सिखाया था। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि हमने कुछ अदरक जो हमारे डेली यूज़ में खाने के लिए, उन अदरकों को हमने इस तरीके से इस मिट्टी में ही छोड़ दिया था। छोड़ने का मतलब उन्हें एक तरीके से उनके हार्वेस्टिंग करके और उसके बाद हमने इसी मिट्टी में रख दिया था। इससे क्या होता था, हम प्रतिदिन बस इस तरीके से अदरक तोड़ के और अपने घर में लेके जाते और खाते, और जो अंकुरण वाले पार्ट है उसको हम टच नहीं करते। लेकिन आपको बताना चाहूँगी इसमें बहुत सी हमारी अभी भी अदरक ऐसी है, ये देखिए इस तरीके से, और इसमें जो अदरक है मेरी, इस वक्त मैं उनको पूरा निकाल रही हूँ। निकालने की वजह यह है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि अदरक अपने टाइम पर अंकुरण अपने आप दे देती है। हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को अदरक का वीडियो जल्दी से जल्दी जाए, जिससे कि आप लोग भी सही टाइम पर अदरक लगा लें। आपको बताना चाहूँगी हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं, अगर वो चाहते हैं कि अदरक लगाना चाहें तो आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अदरक की पूरी जानकारी लीजिए। और साथ ही बोलना चाहूँगी इसी तरीके से अदरक जैसे हमने लगाया था और जिस तरीके से अब हम निकाल रहे हैं, आप भी इसी तरीके से निकाल के आप लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि अदरक को बहुत सावधानी के साथ आपको निकालना होगा, नहीं तो इस तरह के अंकुरण जो है वो टूट जाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगी अदरक को जब हम बीजों का रोपण करते हैं तब भी कुछ खास चीज़ें उसमें जिस तरीके से हमने मिलाकर आप लोगों को बताया था कि आप लोग अदरक को ऐसे मिला, इस तरीके से लगाइए कि हर एक अदरक में अंकुरण जो है वो बिल्कुल आ जाए। कई बार हम पूरी अदरकों को निकाल लेते हैं और अपने घर में ले जा लेते हैं और उसके बाद वो अदरक जो है वो कभी सूखती है, कभी अंकुरण होती है। तो जिस तरीके से हमने आप लोगों से कहा था कि अदरक को निकालने के बाद में उसे घर में ना ले जाके मिट्टी में दबा दीजिएगा, उससे क्या होगा, आप अपने खाने में भी इस्तेमाल कर सकेंगे और आप देख सकते हैं कि इनके अंकुरण कितने ज़बरदस्त और अच्छे हुए हैं। लेकिन ये तो हमारे बड़े बड़े अदरक थे। आपको साथ ही बताना चाहूँगी कि अदरक जैसे आप गार्डनिंग करते हैं तो एक दो कंटेनर जो है वो अदरक के आप बिल्कुल लगाइए। जैसे अदरक 9 महीने में लगभग तैयार होती है। हम क्या करते हैं, जब 6 से 7 महीने में इसके पत्ते सूख जाते हैं ना, उसी वक्त हम इन अदरकों को निकाल लेते हैं और उसके बाद रखते हैं। उससे क्या होगा, अदरक जो है ना वो सूखने सड़ने लगती है। जब अदरक पूरी तरीके से आपकी अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होगी तो अदरक जो है वो सूखने लग जाती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अदरक लगाते हैं, अदरक जब तैयार हो जाए, अदरक तैयार होने के बाद आप उसे 2 महीना बिल्कुल छोड़ दीजिए उसी कंटेनर में। उससे क्या होता है, अदरक बहुत अच्छी मैच्योर हो जाती है। आप लोग से बताना चाहूँगी कि कुछ अदरक जो हमने बिल्कुल छोटे छोटे अदरक जो हमने लगाए थे और किस तरीके से लगाना जो हमने तरीका बताया था, आप देखिए वो अदरक ये सारी हैं। और इनमें कुछों में बिल्कुल कुछ ऐसे अदरक भी हैं जिनमें पत्ते निकल गए थे। और ये देखिए, आप वो वीडियो हमारा पुराना एक बार देखिएगा और उसके बाद आप फिर से, अगर आपके पास में अदरक आपके गार्डन की नहीं है तो मार्केट से लाने के बाद, कितनी बड़ी अदरक लाना, मार्केट से इस तरह से छोटी छोटी अदरक भी ला सकते हैं, बड़ी भी ला सकते हैं, ठीक है ना। अदरक को निकालने का सही टाइम भी हमने आपको बताया था, हार्वेस्टिंग का सही टाइम भी बताया था और इनको लगाने का भी सही टाइम आपको बताया था। साथ में हमने ये भी बताया था कि आपको बालू में क्यों रखना है और इनकी मल्चिंग क्यों करना है। देखिए, अदरक हमने आपको इतना बड़ा लगाने के लिए कहा था और ये अदरक है आपका इतना बड़ा, है ना। अब आप एक बात बताइए, जब हम इतना बड़ा अदरक लगाएंगे तब भी हमारे को ये सारी अदरकें गल जाएगी और उसमें नए अंकुरण इस तरीके से निकलेंगे। लेकिन जब हम इतनी बड़ी बड़ी अदरक लगाएंगे तो आप सोचिए तभी उसमें इतनी ही बड़ी गांठें बनेगी जितनी बड़ी गांठें वो है। तो हम क्यों ना इस तरीके से छोटी छोटी अदरकों को लगाएं, ये देखिए इस तरीके से।
तो ये देखिए, अब जो हमने लगाया था अदरक, आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से पौधे जो है वो निकल गए हैं। अदरक मई के महीने में अगर आप लगा देंगे तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि अदरक जैसे ही आप लगाएंगे आपको बिल्कुल सही टाइम पर वो तैयार मिलेगी। अगर आपने अदरक को सोचेंगे जुलाई में लगाऊं तो जुलाई में लगेंगे तो, लेकिन गांठें उतनी अच्छी नहीं बनेगी और गर्मियों में ही इसका अंकुरण बहुत अच्छे से होता है। तो इस तरीके से आप जैसे हमने आपसे कहा कि पुराने वीडियोस देखकर आप पहले अभी भी मई के मंथ में भी इन्हें इस तरीके से अंकुरण के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मई और जून 2 महीने गर्मी बहुत रहेगी और इसी गर्मी में अदरक में अंकुरण बहुत अच्छे से होते हैं। इस समय अदरक जो है वो बिल्कुल भी आपके नहीं सड़ेंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि अदरक अगर आप मार्केट से लेते हैं तो ध्यान रहे कि वो अदरक काफ़ी अच्छे मैच्योर होना चाहिए। देखिए गांठ कितनी छोटी है, देखिए इतनी सी गांठ में सोचिए ये अदरक का पौधा निकल गया है। अब इसे मैं मई के मंथ में लगा रही हूँ, तो आप महीना पूरे के लिए, पूरा मई का महीना है। ये आपके नवंबर दिसंबर जनवरी तक के पूरे पत्ते जो है जनवरी में सूख जाएंगे। आप इसको 2 महीने साइड में हटा के रख लीजिए, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव दीजिए और उस तरीके से इसे फरवरी और मार्च में बिल्कुल आप इसकी हार्वेस्टिंग जो है मार्च और अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी आप ले सकते हैं और उन्हें बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से काम करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका अदरक है, हल्दी है, प्याज है, ये सारा कुछ जो है वो बहुत आसानी से तैयार होगा। और ये देखिए बहुत छोटी छोटी अदरक है, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, तो अब हम इसे निकालते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं। साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे, इसके पहले अगर आपने हमारे कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे ऐसे वीडियोस लगातार देखिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखा करिए, क्योंकि अदरक में क्या होता है, अदरक है या कोई कंद वाली सब्जी, हम जो है उसको 1 बाय 1 एक स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। उससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी से समझेगा और आप भी अदरक लगाकर अपने घर में और साल भर अदरक इसी तरीके से खा सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि अदरक को सबसे पहले लगाने का तरीका, इसके पहले जब हम अदरक लगाए थे तो आपने देखा था कि हमारी अदरक इस तरीके से निकली थी और इसी को हमने काट काट कर और चूने के पानी में डिप करके लगाया था। लेकिन अब वो अदरक जो है वो इस तरीके से बिल्कुल तैयार हो गई है। अब जब अदरक इस तरीके से तैयार हो गई है तो उसको लगाने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इसके पहले हमने जो था वो खाद नहीं मिलाई थी अपनी मिट्टी में, हमने प्लेन मिट्टी और इसमें प्लेन मिट्टी और बालू रखा था। लेकिन अब हमें इसी मिट्टी को नया करना है। आपको बताना चाहूँगी, मिट्टी आप कंटेनर की वही रखिए, बस सिर्फ आपको क्या करना, इस मिट्टी को नया करना है। तो इस मिट्टी को नया करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको साथ में ये बताना चाहूँगी। कई बार आप फंगस के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि अदरक में फंगस जो है वो नहीं लगने चाहिए, उससे क्या होगा, आपकी अदरक ख़राब होगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अदरक के में फंगस ना लगे, इसके लिए आपको क्या करना है। अब जो है हमारी अदरक तैयार हो चुकी है, अब उसमें फंगस का कोई डर नहीं है और क्योंकि वो पूरा पैक हो चुका है और उसने अपनी जड़ें जो है वो बिल्कुल बना ली है। साथ ही आप देख रहे हैं मिट्टी कितनी भुरभुरी है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए एक एक दाने मिट्टी के अलग है। साथ में आपको बताना चाहूँगी ये मिट्टी इतनी भुरभुरी कैसे है। ये मिट्टी भुरभुरी इसलिए है क्योंकि इसमें हमने जो खाद मिलाई, इसमें जो हमने खाद की जो मात्रा मिलाई थी वो इस तरीके से मिलाई थी कि अदरक की जो जड़ें हैं वो तुरंत इसके अंदर चली जाए और अदरक की जो गांठें हैं वो बहुत अच्छे से बन जाए। अब ये अदरक आपको पता ही है कि ये 1 महीने पुरानी अदरक है, हमने अदरक के वीडियो हाल ही में शेयर किया था। अब तो आप देख सकते हैं 1 महीना 1.5 महीना जो भी है, टाइम हम एक्यूरेट याद नहीं हमें, तो आप ये देख सकते हैं कि अब हमें इस मिट्टी को फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हमें इसे नया करना है। नया करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें मिलाना है वो है आपकी राख। इसमें कम से कम 40 किलो मिट्टी करीबन होंगी और इसमें देखिए हमने इतनी राख जो है वो बिल्कुल मिला ली, ये देखिए इस तरीके से। अब इस राख को आपको मिलाकर बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा का पूरा मिट्टी में मिला देना है। जब भी आप कंद वाली कोई सब्जी लगाएं तो उसमें राख बहुत ज़रूरी है और नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत ज़रूरी है।
राख राख बहुत ज़रूरी है और साथ में गोबर की खाद भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें राख से पोटास मिलेगा जो कंद को बढ़ाएगा, और गोबर की खाद से हमें नाइट्रोजन मिलेगा जो हमारे अदरक के पत्तों को बढ़ाएगा। पत्ते जितने घने और अच्छे होंगे, आपकी अदरक उतनी ही अच्छी तैयार होगी। अगली चीज़ है बालू। आप बालू भी इसमें मिला सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि हमारे इसमें बालू की मात्रा हमने ऑलरेडी जब अदरक लगाई थी तो इसमें हमने मिलाई थी। तो ये देखिए आपको बालू नज़र आ रही है, ये देखिए इस तरीके से। अगली चीज़ हमने जैसे आपसे कहा कि बालू हमारे मिट्टी में बहुत है तो हम बालू नहीं मिलाएंगे, लेकिन जो नया लगा रहे हैं, जिनके जो इस बार नए तरीके से अदरक लगा रहे हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि एक बार बालू जो है वो उसमें ज़रूर मिलाएं। गोबर की खाद मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छी तरीके से गोबर की खाद और राख को अच्छे से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें हल्का पानी का पहले छिड़काव कर लेना है। आप पानी का छिड़काव पहले ही कर लीजिए और उसके बाद में बस अदरकों को बिल्कुल लगाते चले जाइए। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि अदरक को किस तरीके से लगाना है। तो इस तरीके से हल्का सा पानी डाल लीजिए आपने मिट्टी में, और उसके बाद इसे मिट्टी को बिल्कुल गीला कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे गीला कर लिया है। ये देखिए, अब गीला करने के बाद आपको बताते हैं, देखिए कितना सिंपल है। ये कौन सी अदरक है जिस पर हमने ट्रीटमेंट कर दिया था। ट्रीटमेंट का मतलब है इसे हमने चूने के पानी में भिगो दिया था। ये वो अदरक है, ये देखिए इस तरीके से। तो आप इन्हें बिल्कुल इस तरीके से लगाते चले जाइए, और अदरक कभी भी बिल्कुल छोटी लाइए मार्केट से और उसे आप बिल्कुल लगाइए। बड़ी अदरक लगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि बड़ी अदरक में आपको लॉस होगा। आप मार्केट से लाएंगे अदरक और उसे लगा देंगे और वो अदरक सारी गल जाएगी, उसके बाद नए अदरकों का अंकुरण होगा। ऐसी अदरक आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी है जिस पर हमने ट्रीटमेंट किया था। देखिए छोटी छोटी अदरक, लेकिन जो अदरक हमने खाने के लिए इस्तेमाल किया है और उन अदरकों को भी हमने इसमें रखा था, अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस कंटेनर में अदरक है। क्योंकि ये वाली जो अदरक हमारी इस कंटेनर की निकली हुई अदरक थी, जिसे हमने इस तरीके से दबा दिया था, लेकिन इस कंटेनर की अदरक जो है वो काफ़ी नीचे में है, उसे हम बाद में निकालेंगे। आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, एक चाकू लीजिए। चाकू को हो सके तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, जिससे कि कोई भी फंगस ना लगने पाए। अब उसके बाद में आप ये देखिए, अंकुरण को आपको इस तरीके से काटना है। ये देखिए इस तरीके से आप क्या करिए, इसमें से जो अंकुरण निकल गए हैं आप इन्हें इस तरीके से काटते चले जाइए, और काटने के बाद में अदरक को आप लगाते चले जाइए। लेकिन इस अदरक को कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अदरक की दूरी कितनी होनी चाहिए, अदरक को धूप कितनी मिलनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अदरक को जब आप लगा रहे हैं तो एक अदरक में जैसे हमने तो इतना ही डिस्टेंस छोड़ा है, लेकिन आप इतने दूर दूर में लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपकी ये वाली अदरक इस साइड को बढ़ती हुई चली आएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको इतने दूर दूर में अदरक को बिल्कुल लगाना है। आप अदरक को पास में बिल्कुल ना लगाएं, नहीं तो आपकी अदरक में जो आप देख रहे हैं ये अदरक एक एक जो बढ़कर इतनी बड़ी, ये तो हमारी टूटी हुई अदरक है, और भी इससे बड़ी बड़ी जो है अदरक, ये सारी टूटी हुई अदरक है, हमने घर के लिए इस्तेमाल किया है। ये देखिए इस तरीके से। तो जब इतनी बड़ी अदरक बनती है तो उसे स्वाभाविक है कि आपको ये देखिए इतनी जगह, सपोज हमने ये अदरक को यहाँ पे लगाया और ये बढ़कर पूरी ये देखिए इस तरीके से हो जाएगी, है ना। तो आपको ये देखकर अपने की हमारी अदरक इस तरीके से बड़ी होगी। लेकिन ये अदरक बड़ी कब होगी, जब आप इस तरीके से मिट्टी तैयार करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा चूने का पानी, और चूना का पानी ये देखिए इस तरीके से। ये जो चूना हमने इस पर भी वीडियो शेयर किया है, आप वहाँ से देख के चूना तैयार कर सकते हैं। ये चूना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आपकी सब्जियों के लगाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होता है। आप क्या करिए, एक बकेट पानी में कम से कम 15 से 20 ग्राम, जितना भी आप ले लीजिए चूना, लेकिन चूना 15 से 20 ग्राम या 25 ग्राम, उससे ज़्यादा चूना मत लीजिए। 25 ग्राम चूना है, उसको अच्छी तरह से भिगो दीजिए 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद जब वो भीग जाए तब आप इन अदरकों को इस तरीके से डाल सकते हैं। अब इस अदरक को आपको कितने देर रखना है, 20 से 25 मिनट। बस 20 से 25 मिनट रखिए आप, और इसको आप इस तरीके से निकाल के लगा सकते हैं। मैंने सारी अदरकों को काट लिया है और 20 मिनट के लिए इसे भिगा लिया है। अब भीगने के बाद हम इसे लगाएंगे। आपको बताना चाहूँगी कि जो अदरक है
जब आप उसको चूने में भिगाएंगे तो आप देखिएगा कि इसके कंद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, चलिए अब इसको हम लगाते हैं और उसी में लगाएंगे। अब देखिए, ये तो पहले वाले अदरक थे जिनको हमने अंकुरण के लिए लगाया था, अब इनके अंकुरण हो गए हैं। तो अंकुरण वाला पार्ट जो है वो ऊपर रहेगा और ये वाला पार्ट जो है वो नीचे जाएगा। अब देखिए, हमने राख लगा दिया है। राख जो है मिट्टी के फंगस को रोकेगी। और ये जो है हमने चूना लगा दिया है, और चूना लगाने से अब जो है अदरक में फंगस जो है वो नहीं आएंगे। हल्दी का इस्तेमाल आप पहली बार कर सकते हैं, दूसरी बार आप मिट्टी में भी हल्दी मिला सकते हैं। इस वक्त मेरे पास हल्दी नहीं थी, मैंने नहीं मिलाया। पुराने वीडियोस में आप देखिएगा, अगर हमने मिलाया हो तो आप बिल्कुल मिला सकते हैं, नहीं तो चूना और राख के भी इस्तेमाल से अदरक जो है वो आपकी बहुत अच्छी तैयार जो है वो बिल्कुल हो जाएगी। तो इस तरीके से, जैसे भी ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए, इसको ये देखिए, आप ऐसे लगाते चले जाइए। और जो लोग भी, जैसे हमने आपसे कहा कि जो अदरक पहले नहीं लगाए हैं वो भी अभी मार्केट से लाके बिल्कुल लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने अदरक लगा लिया। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्लेन गार्डन सॉइल, ये हम इसी की सॉइल ले लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें सॉइल डाल सकते हैं और फिर से एक बार इसकी मल्चिंग आप कर सकते हैं। आप हमारी मल्चिंग हमने कई वीडियो के माध्यम से बताई है। आप इस तरीके से मल्चिंग आप जिस तरीके से भी करना चाहे कर दीजिए। इससे आप देखिएगा अदरक जो है वापस आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। तो जिस तरीके से हमने आपको अदरक लगाना बताया, आप भी इसी तरीके से लगाइए। अगर आपको हमारा अदरक लगाने का तरीका पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।